जी हां, विश्वास कीजिए, आप वाकई महत्वपूर्ण हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। हम अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमसे ज्यादा सफल हैं, और हम उन लोगों को हमसे ज्यादा बेहतर मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, और हम इस सब को बस किस्मत बताकर हम अपने आप को कमजोर साबित कर देते हैं। हम उस कठिन मेहनत से बचना चाहते हैं जो उन सफल लोगों ने की है। हम बस सोचते हैं कि हम वह नहीं कर सकते। इस तरह हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी शिव की अनुमति के बिना जन्म भी नहीं ले सकता, और हम सब ने तो मनुष्य जीवन पाया है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी तुलना अपने आप से कीजिए कि आप कल कैसे थे, आज कैसे हैं और कल कैसे रहेंगे। सभी के जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोई काम कभी बिगड़ जाता है तो कभी अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसलिए ज्यादा शिकायत करने, निराश होने, हार मानकर से बना काम भी बिगड़ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहें और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। खुद पर ध्यान देने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम कौन हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। हमें अपनी खासियतों और क्षमताओं की पहचान करनी होगी और उन्हें विकसित करने के लिए काम करना होगा। आत्मसंवाद अर्थात खुद से बात करना, खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये सवालों के जवाब खोजने में मदद कर सकता है, जैसे कि मेरे जीवन के लक्ष्य क्या हैं और मेरे कार्यों में मुझे कैसे सुधार करना चाहिए। स्वयं को समझने के लिए आत्मसंवाद में समय बिताना जरूरी है। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं जिसमें अनगिनत संभावनाओं का अवसर है। यदि आप खुद को समर्थ बनाएं तो आप आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपकी सफलता आपके कार्यों और निर्णयों पर निर्भर करती है। जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप उसके लिए योग्य हैं। अपनी सोच और कार्यों को उदाहरण बनाएं और आगे बढ़ें। विफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। विफलता एक अवसर है सीखने और सुधारने का। आप अपने कमजोरियों पर काम करें और उन्हें अपनी शक्ति बना लें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे।
तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूं और अपना घर सुंदर बना पाता हूं। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कोई खूबी ना दी हो। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। और यही बातें हमें दूसरों से अनोखा बनाती हैं। हमें इस पर ही कार्य करना है, उसको और विकसित करना है। इस दुनिया में कोई भी किसी से कम नहीं, सभी अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। इस दुनिया में केवल आप ही है जो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने इसकी रचना की है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करे, हल जरूर निकलेगा। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहा अपनी ही जंग से नष्ट हो जाता है। इसी तरह इंसान की खुद की सोच और मानसिकता उसे नष्ट कर देती है। दूसरों की नकल करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरों को दोष देना बंद कर दो। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी असफलता भी सिर्फ तुम्हारी है। अपनी असफलताओं से सीखो और खुद को आगे बढ़ाओ। हमें बहाने कई मौके पर बचा तो सकते हैं, पर जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, ये दुनिया आपको महत्व देना शुरू कर देगी। सबसे बेहतरीन नजर तो वो है जो अपनी कमियों को देख सके। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, तब तक तुम अहंकार में हो। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। जरूरी नहीं आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो ऐसी फील्ड होगी जिसमें आप सबके बेस्ट होंगे। अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करो, अन्य लोगों की निर्भरता का त्याग करो। वक्त पर अपनी गलती न मानना एक और गलती करना है। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। अच्छे इंसान बनने के लिए ठीक वैसे ही प्रयत्न करें जैसे सुंदर दिखने के लिए करते हो। जीवन में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। आप जिस दिन बुरे विचारों के ऊपर अपने अच्छे विचारों को रख देंगे, उस दिन जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। कोई इंसान चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वो पूरे वर्ल्ड को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझना ज्यादा बेहतर होता है।
इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसका वो कद्र नहीं करता है। इंसान सफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करते। अगर आप में लाख कमजोरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप में एक हुनर ऐसा होगा जो आपके लाख कमजोरी को पीछे छोड़ देगा। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों,